खबर रीवा जिले से है, जहां कांग्रेस पार्टी से सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उसे सूचीबद्ध कर हल करने का प्रयास कर रहे हैं। अभय मिश्रा की उक्त जन आभार यात्रा शनिवार को सकरवट, सुमेधा, दादर, मढ़ा और बड़ा कठार पहुंची, जहां क्षेत्र के लोगों से उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान भारी संख्या में उक्त क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने बताया कि यह आभार यात्रा नहीं, सेवा यात्रा है। उन्हें मालूम है कि क्षेत्र के लोगों की सेवा किस तरह से करनी है। क्षेत्र के विकास के संबंध में पूछे गए सवाल पर अभय मिश्रा ने कहा कि वह अपने कार्यकाल में जो कार्य किए थे उसका उन्हें ज्ञान है। उन्हें मालूम है कि कौन से कार्य पंचायत स्तर पर और कौन से कार्य जनपद और जिला स्तर पर और कौन से कार्य भोपाल स्तर पर कराए जा सकते हैं। उन्हीं को सूचीबद्ध कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि उनका हल निकले। वहीं सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान समीक्षा बैठक में पहुंचकर समय मांगने और समीक्षा बैठक में न पहुंचने के सवाल पर कहा कि समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे और उन्हें मालूम है कि उप मुख्यमंत्री का मतलब क्या होता है। ऐसे व्यक्ति के सामने कोई सवाल रखने से कोई मतलब नहीं होता। उनके द्वारा मुख्य सचिव के समक्ष कुछ समस्याएं रखी हैं, लेकिन उनका हल नहीं लगता है कि निकलेगा। अभय मिश्रा ने अपने लहजे में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के साथ साथ क्षेत्र के विकास और 5 वर्षों में भय भ्रष्टाचार जो व्याप्त था उसका जवाब दिया है। आइए आपको दिखाते हैं क्षेत्र में किस तरह से जन आभार यात्रा के माध्यम से सेवा यात्रा की जा रही है और उन्होंने क्या कहा है। संतोष भाई है, सबका स्वागत। सीधे अब हम काम की बात करी थी। जब हम चुनाव लड़ने थे तो हमारे पक्ष में 2-3 बात रही है। एक बात तो यह रही कि जब हम 2008 से 13 में विधायक रहे तो वह समय हाँ, हमारे पक्ष में यह बात रही है कि अपना पर इनका मूल रूप से उम्मीद रही है कि अभय मिश्रा अगर विधायक बने तो पिछले कार्यकाल में जब वो विधायक रहे हैं तो जातिवाद की राजनीति, बदला लेके राजनीति, मारपीट के राजनीति कब नहीं करें। एक ये पक्ष में बात रही। दूसरी बात ये रही है कि रुपया पैसा नहीं खाते। अब वो कौन ऐसा सुने का ना मिला हुई ना विरोध। आज भी लोगों पे हमले हो रहे। उनके गुरु बाबा संरक्षण दे रहे हैं वहां बैठे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर ही हमला हो रहा है। हमारा ये कहना है कि दबाव की राजनीति कम से कम पहले नहीं थी, हमारे कार्यकाल में नहीं थी। कोई किसी को नहीं डरता था। देवेंद्र भाई लोग खुलेआम हमारा विरोध करते थे, पर कभी भजे उजे नहीं होंगे। क्या हम फर्जी रिपोर्ट हमसे नहीं बनता था, कराते, पर ये कल्चर नहीं था। अब ये कल्चर जो था वो तो भगवान का शुक्र मनाइए। पूरे बेटे बंद कर सकते, ये तो भगवान का सौभाग्य। देखिए एक उदाहरण बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ने हम 2 विधायक रहना, हम रहना जातिवाद के राजनीति, बदला लेके राजनीति, मारपीट के राजनीति। और 2001 के बाद ये जो 2023 का भारत है, भारत भर नहीं पूरी दुनिया अलग है। ये 20 साल में पूरी दुनिया प्रकृति ने जमीन में जन्म दिया है तो पाल ही देगा, पाल देता है। प्रकृति अगर माने बकरी पाल देता है, इंसान को भी पाल देता है। बहुत गरीब आदमी है वो भी जी लेता है। अपने मेहनत से के अलावा कोई अपन बाल बच्चा तो पाल नहीं पावे। आदमी के मन के रोग आए की लागत है कि अब की यह नेता बन जाए तो हमारे पास लैट्रिन खुल जाए। है नहर में एक बड़ा काम है। हल्दी से राहट तक की जो है इसको चौड़ी कराना है, गहरीकरण कराना है। ये राहट बड़ा माइनर है। इसमें राजीव बमौरी को साथ में बिठा के समझना। फिर है दशरथ साकेत कि यहाँ 100 मीटर रोड सरपंच साहब के माध्यम से 15वां वित्त में से सीसी रोड बनवाना है, ठीक है। फिर है शारदा दहिया वाले टोला में कोडियान में टीएस करवा करके इसको मेंटेनेंस करवा, ठीक है। फिर है आदिवासी बस्ती कठार में विधायक निधि से एक हैंडपंप। बस इतने ही है ना। देवेंद्र भैया लास्ट बोलिए क्या है। मूर्ति राम सर प्रयास करना लगवाना है और एक अगर हो सके तो एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर का प्रयास करना।
फिर 55 है कठार बस्ती में नल जल या जल मिशन योजना जो भी हो पहले कंफर्म करना है, ये क्यों बंद है, इसका कनेक्शन चालू कराना है। ठीक है। फिर बड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र में शीला पटेल जी आती हैं एक दिन, उनको बोलना है उनके अधिकारी को रेगुलर आए। ठीक है। फिर बड़ा नहर में के सब माइनर की शाखा को एक देविंदाई तालाब में छोड़ना है और इसके बाद उसको आगे बढ़ाना है। कगरहटी नाला में दो सब माइनर, एक रगौली एक कठार पूरा कराना है। अपर पूर्वा में 1.5 किलोमीटर लंबाई और कठार माइनर में मरम्मत कराना है। समझ रहे हैं, बरकुइया से कठार। ठीक। नंबर 2 आ जाइए, जूनियर स्कूल को हाई स्कूल कराना है बड़ा। ठीक है। तीसरा है कठार विद्यालय 5वीं तक है, इसमें 15वां वित्त और कन्वर्जेंस से सरपंच साहब बाउंड्री बनवाएंगे ग्राम पंचायत। चौथा है सामुदायिक भवन कठार में आदिवासी टोला में, ये सरपंच साहब हमें प्रस्ताव देंगे ग्राम सभा का, हम विधायक निधि से इसको एक आपको सामुदायिक भवन देंगे। फिर बड़ा आदिवासी बस्ती में 63 KVA की जीतने के बाद ये जनता से मिलना और आभार यात्रा, ये आभार यात्रा नहीं है, ये सेवा यात्रा है। इसको गलत बोल रहे हैं आभार यात्रा, ये सेवा यात्रा है। हमें आज जनता ने, ईश्वर ने 5 साल के इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि नियुक्त किया है, तो मेरा दायित्व क्या है मुझे पता है, मैं अनुभवी हूँ, पहले भी रह चुका हूँ। तो जब तक मुझे मेरा प्रश्न मालूम नहीं होगा मैं उसका उत्तर क्या तैयार करूंगा। तो मैं अपने प्रश्न ढूंढने आया हूँ कि बड़े काम तो मुझे मालूम है जो गाँवों में मैंने घोषणा पत्र में जारी किया है, पर गांव के अंदर की जो छोटे छोटे काम है जो हर आदमी की प्रॉब्लम है, उसको मैं अपनी डायरी में सूचीबद्ध करके विभागवार अलग अलग बांट करके समीक्षा करके कौन सा काम हम ग्राम पंचायत स्तर से कर सकते हैं, कौन सा विधायक से कर सकते हैं, कौन सा जिला प्रशासन के माध्यम से कर सकते हैं, किसको हम भोपाल से करा सकते हैं, किसको हम विधानसभा में प्रश्न लगा के याचिका के माध्यम से करा सकते हैं, किससे में हम शासन से मांग करके हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री से मिल करके अपने क्षेत्र का भला कर सकते हैं। इन सब कामों को विभाजित करके अलग अलग बांट करके शुरू किए 2 महीने में हमको अपनी लिस्टिंग तैयार कर लेनी है, और ताकि मैं साल बाई साल हर साल का एक टारगेट बना करके 5 वर्षों में अपने क्षेत्र को ऐसा कुछ कर सकूं कि जो लोगों ने हमसे उम्मीद पाली थी उसमें मैं 100% खरा उतर सकूं। यही मेरा प्रयास है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात बोली थी, समीक्षा बैठक में जाना था और वहाँ पे कुछ मुद्दे आपने बताए थे जिनको आपको रखना था सीएम साहब से, क्या वो बातें हुई वहाँ पर? एसएस महोदय थे, सीएम साहब तो नहीं आए थे। हमने अपनी बातें रखी थी। हमने पूर्वा रेस्ट हाउस में पुलिस चौकी की मांग की थी, कुछ गायों के संबंध में मैंने बात की थी, नशे के बारे में भी मैंने बात की थी, लेकिन मुझे वो प्लेटफॉर्म में कोई सक्षम व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा जो वहां पर परिणाम के लिए तुरंत हाँ कर सके। इसके बाद फिर मैं यहाँ क्या बोलते हैं, जैसे वो एक उसमें लिखा होता है ना, क्या नाम है कि पद रिक्त होने पर इसको, जैसे हमारे यहाँ सरपंच होता है, फिर उप सरपंच लिखा। मैं पंचायती राज का डॉक्टर हूँ, जनपद अध्यक्ष था, जिला पंचायत अध्यक्ष था। जहाँ उप है उसमें मात्र एक चीज लिखी हुई है कि आकस्मिक कोई कैजुअलिटी हो जाने पर, छुट्टी चले जाने पर, पद त्याग देने पर, तब तक के लिए वो प्रभार में होगा, बाकी उसको कोई अधिकार नहीं होता। सुनने में जरूर लगता है कि उप सरपंच है तो अच्छा है, तो मैं ऐसी हम अपनी बात क्यों रखूंगा जिसका कोई परिणाम नहीं है। तो चूंकि मुख्यमंत्री नहीं थे तो इससे फिर मैंने वहां पर और ज्यादा बात नहीं की। बाकी मैं पूरी सूची, पूरी स्टडी, पूरे पेपर, पूरी तैयारी बना के गया हुआ था। अब मैं इसको भोपाल में प्रयास करके करूँगा। एक बात और, आपने जब चुनाव का ये सब दौरा चल रहा था विधानसभा की बात की, तो भय, भ्रष्टाचार और कुछ बातों की मुख्य समझने की बात की थी आपने, तो क्या वही अभी मैंने फिर वही बात की कि क्या आपको अभी भय लग रहा है? तो इन्होंने कहा हाँ, अभी भी वो भय जा नहीं रहा। क्यों? आप लोगों ने नहीं कहा ना। तो आपके जीतने के बाद भी हाँ, मैं ये भय, अब मैं इनके बीच में आकर के
इनके बीच में जब मैं घुलूंगा, इनके साथ काम करूंगा, मेरा थोड़ा गैप भी हो गया था। देखिए, मेरे साथ 3 बातें थी। मैं जब विधायक था 2008 से 13 में, तो मैंने इस क्षेत्र का विकास किया था, ठोस काम किया था। उसके बाद काम नहीं हुआ था, तो लोगों में एक उम्मीद थी कि जो भी काम हुआ था अभय मिश्रा के साथ। ये मेरी पहली यूएसपी थी। नंबर 2, हमारे क्षेत्र के आदमी ये जानते थे कि अभय मिश्रा कभी पैसे नहीं छूते, कभी यात्री परीक्षा ले टैंकर या मिशन कमीशन काम नहीं करते, कभी विरोधी में नहीं बोलते। तीसरा, मेरे टाइम में मैंने कभी किसी से बदला, लड़ाई, भय, दबाव, जातिवाद, ये बड़ा काम मैंने कभी नहीं की। यही मेरा एक आधार था, जिसके कारण से लोगों ने मुझे शायद पसंद किया, या भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। ऐसा मानिए, 730 की वोट से जीत को मैं भगवान की कृपा ही मानता हूँ, और मैं ईश्वर से डरता भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम ना करूँ कि ईश्वर हमसे रूठे। तो इस कारण से इन्होंने हमें अपना प्रतिनिधि चुना, और ईश्वर ने हमें इस 5 वर्ष के लिए इनका विधायक बना दिया। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इनकी उम्मीदों में खरा उतरूं।